जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंबुद मिश्रा पर। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एग्ज़ाम में बहुत सारे इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, या फिर किसी एक नेशनल पार्क की कोई ख़ास बात, कोई विशेष बात, उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। और ये आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, मैप में सारा सब कुछ डेटा दिया गया हुआ है। इस मैप को हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हो, भारत के राष्ट्रीय उद्यान ये टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इनका महत्व क्या है, इसको अगर देखें तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जैव विविधता का संरक्षण। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इस पर हम अलग से लेक्चर पर बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस पर हम अलग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल कह सकते हैं किसी भी एक प्राकृतिक स्थान पर, कोई भी एक नेचुरल प्लेस, वहाँ पर पाए जाने वाले जंगली पालतू जीव जंतु जो होते हैं, जंगली हों या पालतू जीव जंतु हों या पेड़ पौधे हों, उन सब की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे हों या पशु पक्षी हों, जानवर हों, उन सब की प्रजातियों की बहुलता, यानी कि कई सारे प्रजातियों का होना, उसको कहते हैं जैव विविधता। तो इसका अब संरक्षण कैसे करते हैं, इसका कंजर्वेशन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो संरक्षण किया जाता है वो दो तरह से इसको हम लोग कहते हैं। एक होता है स्वस्थाने और एक होता है बाह्य स्थाने, इन सीटू या फिर एक्स सीटू। तो ये जो इन सीटू लिखा हुआ है, स्वस्थाने, इसका मतलब बहुत आसान है कि उसी के स्थान में। अगर किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को उसी के प्राकृतिक आवास में, उसके नेचुरल हैबिटेट में है, उसको जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में उसको संरक्षित किया जाए तो उसको स्वस्थाने बोलते हैं। और किसी अन्यत्र जगह, किसी अन्य स्थान पर उसको ले जाकर वहाँ संरक्षित किया जाए तो उसको बाह्य स्थाने बोलते हैं। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे अगर कोई एक शेर है तो उस शेर को, उसका प्राकृतिक जो आवास है शेर का, वो जंगल है, और उसको अगर जंगल में ही संरक्षित किया जाए तो ये होता है स्वस्थानीय संरक्षण। और अगर शेर को कहीं पर चिड़ियाघर वगैरह में ला के उसको संरक्षित किया जाए तो उसको बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल क्या हैं, तो ये आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, जैवमंडल, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, समुद्री संरक्षित क्षेत्र आदि। और बाह्य स्थाने के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये जो बाह्य स्थाने हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, बीज बैंक है, जीन बैंक है, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, ठीक है, या फिर जो है जंतु उद्यान वगैरह आदि। ठीक है, तो इसी में से जो आज हम पढ़ेंगे वो अपना क्या हमें पढ़ना होगा, हमें जो पढ़ना होगा वो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिएगा, आप समझ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ना। तो ये सामने आपके लिखा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, एक समृद्ध, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या हो सकता है, तो एक समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र जिसमें अनेक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम, कई प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जहाँ एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र वो होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो है, या एक चीज़ यहाँ पर और ये परिभाषा आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो, उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, जिनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो। यानी कोई एक ऐसा क्षेत्र जो जीव जंतुओं के पर्पज़ से, वनस्पतियों के उद्देश्य से, भू आकृति या फिर कोई किसी जलीय महत्व का क्षेत्र हो और उसे संरक्षित करना बहुत ज़रूरी हो, तो केंद्र या राज्य सरकार उसको संरक्षित कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं ये कहीं स्थापित नहीं किए जाते हैं, ये कहीं नई जगह बनाए नहीं जाते हैं, बसाए नहीं जाते हैं, ये पहले से ही नेचुरल प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। और वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षियों, जीव जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण करना अगर आवश्यक है तो उस पूरे क्षेत्र को ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी बहुत बड़े जंगल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया जाता है तो वो जो है आपका वन्य जीव
संरक्षण अधिनियम जो 1972 का एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसकी धारा 35(4) के तहत किसी भी ऐसे क्षेत्र को राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसको नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर दिखा हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्या कैसे हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता है, ये लिखा हुआ है, इस पर आप ध्यान दें। तो राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। मानवीय हस्तक्षेप यानी कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, मानवीय प्रवेश अत्यंत सीमित होता है, यानी कि आप लोग राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत ही सीमित चीज़ें आप देख सकते हैं, सीमित जगहों पर जा सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप नहीं जा सकते उसके अंदर, ऐसा होता है। वहाँ पर शिकार करना या फिर चराई करना, जानवरों को वहाँ पर चराना वगैरह, ग्रेजिंग वगैरह, ये भी पूरी तरीके से वहाँ पर बैन होता है, प्रतिबंधित होता है। जंगली उत्पाद भी एकत्र नहीं कर सकते, वहाँ की कोई वस्तु जो भी वहाँ के जो भी उत्पाद है, वहाँ का जो भी प्रोडक्ट हैं वहाँ पर, वो भी आप इकट्ठे नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र जो जीव जंतुओं वनस्पतियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार घोषित कर सकती है। और वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर मानवीय प्रवेश या मानवीय गतिविधियाँ बहुत ही सीमित मात्रा में होती हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला ये है कि कौन घोषित कर सकता है, राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसको किस एक्ट के तहत, किस धारा के तहत, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। तो इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहाँ पर स्थित है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि 1970 तक केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, यानी कि भारत में 1970 तक केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, इससे अधिक नहीं थे। ठीक है, और वर्तमान समय कितने हैं? वर्तमान समय में 104 नेशनल पार्क हैं। कितने नेशनल पार्क हैं? तो वर्तमान समय में 104 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और हालांकि जो है इसमें कहीं कहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा 105 राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 105वां स्थान अभी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उसको हम बताएंगे। आसाम में एक नया अनाउंस हुआ है, केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, वैसे अभी आप 104 बोल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। और फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? पहला, भारत का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसको आप देख लीजिएगा, कौन सा है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। जब ये बना 1936 में, तब इसका नाम क्या था? हेली था। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। और वर्तमान में इसका नाम कहाँ पर है? वर्तमान में इसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप कह देना कि जिम कॉर्बेट, या इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क 1936 में बना था। इसी प्रकार से क्वेश्चन है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्तमान समय में लद्दाख में स्थित है। अभी तक इसको जम्मू कश्मीर बोलते थे, लेकिन अब इसको हम लद्दाख बोलेंगे, क्योंकि अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। हाँ, राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्रफल वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। 4400 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, और ये भारत का ही नहीं, ये भारत का ही नहीं, दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिएगा। इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये आप भी देख सकते हो, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, क्या नाम है? साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि कहाँ? अंडमान निकोबार में है। और उसका क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल मैंने बताया आपको क्या है उसका, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, क्षेत्रफल 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, किसका? साउथ बटन का 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि अंडमान निकोबार में है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न जो है आपसे पूछता है कि सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर हैं। ठीक है, क्या पूछता है आपसे कि सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, तो ये आप देखा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं सबसे अधिक।
पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है, देखिएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला समुद्री नेशनल पार्क यानी कि फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिसका नाम क्या है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम ही कर दिया गया मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और वर्तमान में कुल 6 समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से पहला कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, भारत का ही नहीं दुनिया का पहला और एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, नाम लिखा हुआ है आपके सामने, कौन सा है ये, केबुल लामजावो। ठीक है, इसको आप देख सकते हो क्या है, केबुल लामजावो, मणिपुर लोकटक झील पर ये तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, बड़ा ही सुंदर है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा फिर हम बात करेंगे अभी ये जो है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, इसकी हम बात अब करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टेट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट वाइज इस चीज़ को पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं, अगर पहले उनकी बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सलीम अली नेशनल पार्क। ये आप देख रहे हैं आराम से लिखा हुआ है, सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा कौन सा है, दाचीगम नेशनल पार्क। दाचीगम नेशनल पार्क का जो नाम है वो कैसे हुआ है, 10 गांवों का उस समय एक ये एरिया था, पूरा एरिया 10 गांवों को मिला के उस एरिया था और उस पूरे एरिया को टच करता हुआ पार्क था, तो नाम इसका क्या पड़ गया, दाचीगम। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, दाचीगम मतलब 10 ग्राम, जम्मू कश्मीर के 10 ग्राम ऐसे करके कर सकते हो। और कश्मीरी स्टैग, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है एक जानवर होता है हांगुल, एक एनिमल। ठीक है, तो उस हांगुल के लिए यानी कि कश्मीरी स्टैग, अंग्रेजी में कहते हैं कश्मीरी स्टैग और हिंदी में कहते हैं हांगुल, तो हांगुल के लिए एकमात्र प्राकृतिक आवास जो भारत में बचा है वो कौन सा है, दाचीगम नेशनल पार्क। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस लैंग्वेज से मैंने बोला है कि हांगुल के लिए भारत में एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है, तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ठीक है, तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ किश्तवाड़ नेशनल पार्क। आप न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में बहुत सुना करते होंगे, किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, वहाँ पर जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटी भी, आतंकवादी गतिविधियाँ भी वहाँ पर काफ़ी रहती हैं। तो किश्तवाड़ ज़िले में ही, उस ज़िले के नाम पर ही नेशनल पार्क का क्या नाम है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और ये किस लिए फेमस है, अगर ये हम आपको बता दें, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो किस लिए फेमस है, भूरा भालू। ठीक है, देखिए लिखा है भूरा भालू यानी कि जो ब्राउन बियर और हिमालयन स्नो कॉक। ठीक है, यानी कि कॉक तो आपने सुना ही है, कॉक माने क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, और यानी कि बर्फीला, जो बर्फ में रहने वाला जो कॉक है, पक्षी है, हिमालयन स्नो कॉक, उसके लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूरे भालू या फिर हिमालयन स्नो कॉक के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो आप बता देना किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर एक ये दिया गया हुआ लद्दाख का, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लद्दाख का नेशनल पार्क कौन सा है, एकमात्र हेमिस, पहले जम्मू कश्मीर में इसको गिनते थे, अभी अलग हो गया तो लद्दाख में है और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया था इसका, पिछली बार अभी इसी वीडियो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर। ये किस लिए फेमस है, तो स्नो लिपर्ड्स यानी कि बर्फीले तेंदुए के लिए फेमस है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अदर स्टेट के भी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको देखेंगे, वहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर सारा सब कुछ दिया गया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अभी बाद में उत्तराखंड का भी देखेंगे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो लिखा हुआ है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा लिखा हुआ है सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क, तीसरा लिखा हुआ है इंदर किला नेशनल पार्क, चौथा लिखा हुआ है पिन वैली और पांचवा लिखा हुआ है खीर गंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो कौन कौन से, ग्रेट हिमालयन, सिम्बलवाड़ा, इंदर किला और पिन वैली तथा खीर गंगा नेशनल पार्क, ये पांचों नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और जिनमें से एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपका कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल के रूप में उसको घोषित किया हुआ है, 2014 में। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को ने 2014 में विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको डाला हुआ है। ठीक है, और बाकी इनको याद कैसे करना है, तो ये आप इनको यानी कि जोड़ सकते हैं राज्य से, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय, इसको याद करना कठिन नहीं, हिमालय से हिमाचल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक कहानी स्टोरी के रूप में इसको याद रख सकते हैं। मैं इन शॉर्ट स्टोरी जल्दी से सुना देता हूँ आपको, जैसे कि
आपने सिम्बा मूवी देखी हुई है, ठीक है, आपने सिम्बा मूवी देखी हुई है, ध्यान होगा आपको, सिम्बा मूवी आपने देखी हुई है। तो ये जैसे यहाँ पर लिखा हो सिंबल वाला, सिम्बा मूवी देखी आपने, इसको सिम्बा से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश का सिम्बा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सिम्बा जो है वो एक, हिमाचल प्रदेश का सिम्बा किले पर चढ़ता है और वहाँ पर पिन लगा के वहाँ पर बैठ के वो खीर खाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का सिम्बा जो है वो चढ़ता है किले पर और किले पर पिन लगाकर वहाँ पर बैठ के वो खीर खाता है, ठीक है। ये एक स्टोरी है, मैंने ऐसे ही बना दिया है अपने मन से, तो हो सकता है आपको थोड़ा मतलब हंसी भी आ जाए इसमें। तो ये मैंने बस ऐसे किया है, आपको बताने का प्रयास किया है कि ज़रूरी नहीं कि आप इसी चीज़ को याद रखें, किसी भी तरह से आप एक दूसरे को कनेक्ट करके इसको जोड़ के इसको पढ़ सकते हैं। ये आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप कैसे याद रख पाते हैं, ठीक है। बस मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल दिया है कैसे से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी कई सारे नेशनल पार्क और सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक दो मैंने छोड़ दिए हुए, तो एक ही छूटा हुआ है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से, एक तो आपका नंदा देवी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला है, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, ठीक है। जिम कॉर्बेट के बारे में और बात कर सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिम कॉर्बेट का नाम 1954-55 में बदल कर क्या कर दिया गया था, राम गंगा कर दिया गया था, ठीक है, राम गंगा कर दिया गया था। लेकिन हुआ क्या, 1956 में ही वापस इसको रामगंगा से जिम कॉर्बेट का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो हालांकि आपको ये नहीं याद रखना है, इतना सारा सब कुछ कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, जिम कॉर्बेट बस जिम कॉर्बेट है, ठीक है। जिम कॉर्बेट फेमस किस लिए है, तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट। और इसकी एक बात क्या याद रख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया गया था 1973 में, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट किया गया था, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया था इस टाइगर प्रोजेक्ट को। तो ये दो बातें जिम कॉर्बेट में आप याद रख सकते हो। बाकी इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कुछ देर पहले इसी वीडियो में। तो चलते हैं, और बाकी ये यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, इनको कैसे याद रख सकते हैं। उत्तराखंड जो है वो एक देव स्थली बोली जाती है, देवभूमि बोला जाता है उत्तराखंड को, तो उन्हीं से जोड़ के आप दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड के एक राजा थे, ठीक है, उत्तराखंड के एक राजा थे, और वो राजा जो हैं, और आप जानते हैं कि नंदा देवी एक आपका पर्वत भी है, आपको अगर अच्छे से याद हो, जो कि उत्तराखंड में ही है, नंदा देवी पर्वत। तो उत्तराखंड के राजा नंदा देवी पर्वत पर बैठकर गोविंद यानी श्री कृष्ण, तो गोविंद भगवान की पूजा में फूल चढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ये भी मैंने अभी जस्ट अभी तुरंत ये मैंने ऐसे स्टोरी बनाई है कि इसको हमने जो है एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से आप कोई भी स्टोरी बना के इनको याद कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, दुधुआ नेशनल पार्क, एकमात्र उत्तर प्रदेश का, जिसको 1968 में क्या घोषित किया गया था, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी था ये, और अभी ये क्या है 1977 में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बना। तो एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप, पूछा जा सकता है आपसे अगर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो कि जो है दुधुआ नेशनल पार्क है उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो बता देना आप 1977 में, 1977 में। इसी तरह से बिहार में भी केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी याद रख सकते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, याद करना बहुत आसान है। इसी प्रकार से झारखंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और उसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व जो बाघ अभयारण्य है, एक बहुत ही फेमस बाघ अभयारण्य है, ये यहीं पर स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। बाकी टाइगर रिजर्व है, वन्य जीव अभयारण्य है, ये अगर आप कहेंगे, अगर आपको अगर पढ़ना है, आपकी डिमांड है, तो इस पर अलग अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, झारखंड में है, इसको भी आप याद रख सकते हो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, और अगला स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पहले पश्चिम बंगाल को पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस नाम है एक, कौन सा, सुंदरवन, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क को जो है 2019 में रामसर साइट, रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है।
रामसर साइट्स क्या होते हैं, रामसर स्थल क्या होते हैं, इस पर हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे कि रामसर संधि क्या है, रामसर स्थल क्या होते हैं, भारत में कितने हैं, इन पर भी हम एक अलग वीडियो पर बात कर सकते हैं। फिलहाल 2019 में ये रामसर स्थल घोषित हो चुका है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वहाँ पर, एक है सिंगालीला, एक है गोरुमारा, एक है नुआरा वैली और एक है बक्सा या फिर इसको बुक्सा भी पढ़ते हैं, और एक आपका जो है ये हो गया जलदापरा। ठीक है, तो कितने नेशनल पार्क हो गए, सुंदरवन, सिंगालीला, गोरुमारा, नुआरा वैली, बक्सा या फिर बुक्सा और जलदापरा। तो टोटल 6 नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में हैं। और जिनमें से जो जलदापरा नेशनल पार्क है, जिनमें से जो जलदापरा नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जलदापरा नेशनल पार्क फेमस है। आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल पार्क ये जलदापरा जो है वो क्यों फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसी के साथ हम देखते हैं ओडिशा। ओडिशा में दो आपके नेशनल पार्क हैं, दोनों के नाम लिखे हुए हैं। एक आपका है कौन सा, सिमलीपाल, और एक है आपका भीतरकनिका। कौन सा, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ये 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं उड़ीसा में, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक इसमें भी याद रख सकते हैं कि जैसे इस समय क्या है, इस समय ठंडी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा इस समय सर्दी हो रही है, कह सकते हैं एक हमारी सिंपल सी सलाह है, एक सिंपल सजेशन है हमारी, सिमलीपाल माने सिंपल, एक सिंपल सजेशन है कि ठंडी बहुत है और भीतर बैठो ओढ़ के। ठीक है, यानी कहते हैं ना कि भीतर भीतर मैंने अंदर बैठो जाके। तो सिंपल सजेशन है, सर्दी बहुत है, ठंडी बहुत है, ओढ़ के भीतर बैठो। ओढ़ माने ओडिशा, भीतर माने भीतरकनिका, सिंपल सजेशन माने सिमलीपाल। इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ओडिशा में 2 नेशनल पार्क हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। आगे बढ़ेंगे हम लोग राजस्थान की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, डेजर्ट, ये सारे लिखे हुए आप देख सकते हैं, डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर इसी का नाम है घाना, और एक है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो कितने हो गए, यहाँ पर 5 नाम लिखे हुए हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव या फिर घाना और मुकुंदरा हिल्स। तो जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो किस वजह से फेमस है, तो ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये क्यों फेमस है। तो एक पक्षी होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको सोन चिरैया या फिर गोडावन पक्षी भी बोलते हैं, सोन चिरैया या फिर गोडावन पक्षी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। तो वो डेजर्ट नेशनल पार्क में ही पाया, ऐसा नहीं कि ये और कहीं नहीं पाया जाता, प्रमुख रूप से यहीं पाया जाता है। रणथंभौर, इस तरह के जो कुछ ऐसे शब्द, यानी कि रणथंभौर से आपको ध्यान आता है कि बोलने में ही थोड़ा यानी कि एक वीर रस के टाइप का अनुभूति होती है, तो यानी कि राजस्थान से उसको जोड़ सकते हैं। ये ऐसे नाम ज़्यादातर राजस्थान में ही हैं, सरिस्का, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव क्यों फेमस है, तो जानते हैं आप, साइबेरियन सारस के लिए। देखो पूछे वही जाते हैं जो किसी न किसी एक विशेष पक्षी या पशु के लिए फेमस होते हैं। तो यहाँ पर डेजर्ट, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, ये इतने आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, सब कहाँ पर हैं, सब राजस्थान में ही है। और कोई ट्रिक अगर आप बनाना चाहें तो आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये नेशनल पार्क है गुजरात के। गुजरात में एक नेशनल पार्क है गिरी नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है, गिरी नेशनल पार्क। दूसरा है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है आपका वेलवदार ब्लैकबक नेशनल पार्क। ठीक है, गिरी नेशनल पार्क जो गुजरात का है वो किस लिए फेमस है, तो आप जानते हो अच्छे से, एशियाई शेर, किसके लिए, एशियाई शेर, यानी जिसको आप बोलते हैं बबर शेर बोला जाता है, उसके लिए फेमस है। कौन सा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि इसको गिरी शेर भी बोला जाता है, किसको, इसी यानी एशियाई शेर को गिरी का शेर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर वहीं पाया जाता है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, और कौन सा है आपका, ब्लैक बक। ब्लैक बक भी जो है स्पेशली विशेष रूप से ये वेलवदार ब्लैक बक नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। तो ये किस लिए फेमस है, अच्छे से आप बता सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क हैं 3। एक ये लिखा हुआ है इंद्रावती, एक लिखा हुआ है कांगेर घाटी और एक ये लिखा हुआ है गुरु घासीदास। ठीक है, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास 3 नेशनल पार्क हैं। और ये जो गुरु घासीदास है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम संजय नेशनल पार्क है। अभी संजय गांधी मत लगाइएगा, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, केवल संजय। और इसको मुख्य रूप से नाम क्या है, गुरु घासीदास।
और ये जो लिखा हुआ है ना मैंने कि ये मध्य प्रदेश से साझा, यानी कि गुरु घासीदास या फिर संजय नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में भी लगता है। कुछ क्षेत्र उसका मध्य प्रदेश में और कुछ क्षेत्र उसका छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हैं? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। इंद्रावती माने कि इंदिरा गांधी, ठीक है, ऐसा मतलब मान सकते हैं, ऐसा है नहीं, हम बता रहे हैं इसको याद करने का, एक स्टोरी छोटी सी बता रहे हैं। इंदिरा गांधी जी जो हैं वो कांगेर से आप जा सकते, कंकड़, कांगेर मतलब कंकड़, ऐसा बना सकते हैं स्टोरी कि इंदिरा गांधी जी के पैर में कंकड़ लग गया। ठीक है, वो घाटी में टहल रही थी, उनके पैर में कंकड़ लग गया, तो लोगों ने कहा भाई यहाँ से कंकड़ हटा के यहाँ पर अच्छी अच्छी घास लगवाइए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी जो हैं वो घाटी में टहल रही थी, छत्तीसगढ़ की घाटी में, उनके पैर में कंकड़ लगा और उन्होंने कहा यहाँ पर घास लगवाइए। ठीक है, ये स्टोरी मैंने बनाने का ऐसा फिर प्रयास किया है छोटा सा एक, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही याद रखें, अपना भी कोई ऐसा स्टोरी आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, जी हाँ, मध्य प्रदेश मैंने बताया था सबसे अधिक नेशनल पार्क किसी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में आपके सामने लिखे हैं, मैंने बताया था 11 नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पर 11 नाम नहीं लिखे हैं, कुछ लिखे हैं कुछ नहीं लिखे हुए हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लिखा हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसको अगर आप देखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, तेंदुआ और रिक्श के लिए फेमस है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी टाइगर स्टेट बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, आपको अच्छे से पता है ये। ठीक है, टाइगर्स स्टेट इसी को बोलते हैं। तो कान्हा में टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा के नाम के साथ साथ कृष्ण जी का नाम एक माधव भी होता है, तो कान्हा माधव दोनों कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। तो कृष्ण जी के दो नाम कान्हा माधव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और अभी मैंने गोविंद पशु विहार बताया था, वो राजस्थान में। ठीक है, उसको देख सकते हैं आप। अच्छा, अब जब माधव याद कर सकते हैं तो उसी से जुड़ा हुआ बांधव भी याद कर सकते हैं, बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ना वो सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। जो वाइट टाइगर्स हैं वो पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी वाइट टाइगर्स कहीं नहीं पाए जाते हैं, केवल मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखोगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ संजय वन विहार। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साझा होता भी हमने बताया था, वहाँ पर उसका नाम है गुरु घासीदास, यहाँ पर नाम है इसका संजय वन विहार, छत्तीसगढ़ के साथ ये टच होता है आपका। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर एक लिखा हुआ है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? एक लिखा हुआ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा लिखा हुआ है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना जो है वो एक हीरा होता है, और आपको पता है हीरे की खान जो है मध्य प्रदेश में पन्ना की है, वहीं पर है। ठीक है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश पन्ना में पाया जाता है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका करंट अफेयर्स बन सकता है इसी टॉपिक को लेकर। ठीक है, कि अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के द्वारा इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र इसको घोषित किया जा चुका है। अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपका। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है पेंच नेशनल पार्क। बताया था ये मध्य प्रदेश का ही राष्ट्रीय उद्यान जो ना पेंच नेशनल पार्क, ये आपका महाराष्ट्र के साथ साझा होता है, इसकी कुछ सीमा महाराष्ट्र से लगती है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ भी हैं मध्य प्रदेश में, तो उन्हीं से आप याद रख सकते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। पालमपुर कूनो और फोसिल नेशनल पार्क। ठीक है, पालमपुर कूनो और फोसिल नेशनल पार्क, ये भी आपके कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले हैं वो आपके कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये एक जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको करंट से रिलेटेड, इसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आसाम। आसाम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं आप देख सकते हो, कौन कौन से हैं? कांजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, कांजीरंगा और कौन कौन से आपने देखे? कांजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग। ठीक है, और भी एक है लेकिन यहाँ पर हमने उसको नहीं लिखा हुआ है, 4 ही यहाँ पर हमने केवल लिखे हुए हैं। तो काजीरंगा क्यों फेमस है? तो आपने देखा काजीरंगा क्यों फेमस है। काजीरंगा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। इससे पहले अभी एक सींग वाला गैंडा और भी किसी नेशनल पार्क में पाया जाता था, अभी हमने बताया था। ठीक है, इसी वीडियो में बताया है, तो जस्ट अभी आप तुरंत ही, जैसे आपने सुना है ना क्वेश्चन कि इससे पहले अभी कौन सा नेशनल पार्क मैंने बताया था जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो एक हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा, और ये क्यों फेमस है? तो ये फेमस है वाइल्ड बफेलो
जो सफ़ेद जंगली भैंस के लिए ये फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका क्या है, हेरिटेज सिटी है, यानी कि विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को के द्वारा ये भी घोषित है। ठीक है, इसके साथ जैसे अगर हम देखते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या लिखा हुआ है, ये नामेरी लिखा हुआ है, अगर आपको माल समझ में आया तो क्या नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन सा था, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, वहीं पर औरंग। याद कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, आसाम यानी कि आसमान से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, आसमान का रंग ऑरेंज, ऐसे नीला होता है, लेकिन आपका तो ऑरेंज होता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, और इसको इसी से इसको भी जोड़ सकते हो, ना मेरी मतलब कि कहते हैं ना कि भैया यहाँ किसी की नहीं चलती, भगवान की चलती, तो ना मेरी चलती है ना तेरी चलती है, ऊपर वाले की, आसमान वाले की चलती है, यानी कि असम वाले की चलती है। ठीक है, वैसे भी आजकल असम वालों की चले, खैर मुद्दा दूसरा है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा, दोनों फेमस हैं, इनको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी के साथ ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप ले सकते हो। ठीक है, इसका करंट अफेयर्स क्वेश्चन ले सकते हैं, जो मैंने नोट में डाला हुआ है यहाँ पर, कि असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान, असम में 5 हैं, और असम की सरकार ने 6वां राष्ट्रीय उद्यान अपना एक अनाउंस किया है, कौन सा, रैमोना नेशनल पार्क, रैमोना नेशनल पार्क, जो कि रिपू रिजर्व फॉरेस्ट, जंगल एक है, उस जंगल का नाम क्या है, रिपू रिजर्व, और उस रिपू रिजर्व के उसको नाम क्या दे दिया गया है, रैमोना नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आसाम का है, ध्यान रखिएगा। आसाम का नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भी अनाउंस हुआ है आसाम की सरकार के द्वारा, रैमोना नेशनल पार्क। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, तो एक ही है, और नाम क्या है उसका, नाम उसका है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा नाम है, और कंचनजंगा तो वहाँ पर पहाड़ी भी है, कंचनजंगा वहाँ पहाड़ी नहीं, पर्वत भी है। ठीक है, तो कंचनजंगा पर्वत के नाम पर कंचनजंगा सिक्किम में याद रख सकते हैं, और ये जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। 2016 में ये पहली मिश्रित हेरिटेज साइट घोषित हुई थी। आपको ध्यान होगा, आप पढ़ते थे कि भारत के जो विश्व विरासत शहर हैं, तो आप कहते थे कि 37-38 हैं, उसमें से एक आपका मिश्रित है। ठीक है, तो वो जो पहला भारत का मिश्रित हेरिटेज स्थल, विश्व विरासत स्थल था, वो कंचनजंगा ही है, 2016 में अनाउंस हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के नेशनल पार्क बताए गए हैं, कौन से, चंदोली, गुगामल, तड़ोबा, संजय गांधी बोरीवली, नवागांव और पेंच। पेंच के बारे में मैंने अभी बताया था कि ये मध्य प्रदेश से साझा होता है, वहाँ पर बताया था, यहाँ पर फिर देख रहे हो, नवागांव, तड़ोबा, गोगामल, चंदौली, ये सब वहीं के हैं। और संजय गांधी के बारे में एक बात क्या है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिटेड नेशनल पार्क है, यानी कि अगर दुनिया का कोई ऐसा नेशनल पार्क जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा घूमने जाते हों, वो आपका है संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे आप। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं, श्री वेंकटेश्वर, कौन कौन सा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा। ठीक है, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और ये तीनों ही आप याद सकते हैं। और कर्नाटक के नेशनल पार्क भी यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, बांदीपुर, राजीव गांधी यानी कि नागरहोल भी इसका नाम है। ठीक है, और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है कर्नाटका का, वो किसके लिए फेमस है, वो आपका फेमस है किसके लिए, तितलियों के लिए, यानी कि तो तितली पार्क है वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसके लिए फेमस है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। राजीव गांधी नेशनल पार्क में जो पाए जाने वाले प्रमुख जो प्रजाति है वो कौन सी, इंडियन बाइसन, जिसको गौर बोलते हैं, हिरण भी पाया जाता है और हाथी भी पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं केरल की तरफ। केरल में ये 4 राष्ट्रीय उद्यान लिखे हुए हैं, कौन कौन से लिखे हुए हैं, अन्नामुडी, इराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एर्नाकुलम से इराविकुलम याद रख सकते हैं। पेरियार बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, केरला में है, बहुत कई बार स्टेट में ये कई बार स्टेट एग्ज़ाम्स या फिर किसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और साइलेंट वैली, पेरियार, ये सब बहुत फेमस चीज़ें हैं, इनको याद करना कोई कठिन काम नहीं है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है कि पेरियार को जो है नेशनल पार्क का घोषित किया गया था, तो 1992 में। ठीक है, इसी तरह आप तमिलनाडु देख सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में देख सकते हैं आप कौन सा, गुइंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई नेशनल पार्क और मुदुमलाई। तो जितने भी ये अन्नामलाई, मुदुमलाई, जिसमें लास्ट में आपका लग रहा है ये क्या लिखा हुआ मलाई, ये और भी एक दो ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ मलाई, तो सब तमिलनाडु में ही है। मन्नार की खाड़ी और गुइंडी नेशनल पार्क, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप सोचिएगा, मेरे पास एक स्टोरी है,
वो मैं फिर किसी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसको सोचें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी स्टोरी है। अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। कितने? 9। और सभी इंपॉर्टेंट हैं और याद करना सभी आसान है, क्योंकि सभी के नाम अंग्रेजी जैसे ही हैं। केवल 2 नाम ऐसे यहाँ पर हैं जो हैं इंडियन, बाकी सब इंग्लिश नेम है यहाँ पर। तो जितने इंग्लिश नेम वाले हों सब अंडमान निकोबार में उसको आप जोड़ सकते हैं। जैसे कैंपबेल नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। अभी तक कोई भी नेशनल पार्क महात्मा गांधी के नाम पर नहीं आया था, तो वो अंडमान निकोबार में है, महात्मा गांधी के नाम पर समझ सकते हैं इसी उसको आप। और मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, जितने भी नेशनल पार्क के नाम में बटन लगा है सब अंडमान निकोबार में। झांसी की रानी के नाम पर भी कोई अभी नेशनल पार्क नहीं आया था, तो वो अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये, वहाँ पर भी ये नेशनल पार्क उसी के नाम पर, सैडल पीक के नाम पर है। और माउंट हैरियट, ठीक है। तो ये 9 हैं, लेकिन यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं नेशनल पार्क, इसको याद रख सकते हैं आप। अंडमान निकोबार के इंपॉर्टेंट हैं, सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनमें कोई ट्रिक आपको नहीं लगानी है। लास्ट कुछ बचे हुए हैं। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? कालेसर और सुल्तानपुर। सुल्तान मूवी आई थी और वो उसमें सलमान खान जो था वो हरियाणा का ही था, ठीक है। और जो हरियाणा के पहलवान वगैरह जो होते हैं, हरियाणा में पहलवान ज़्यादा होते हैं इस टाइप के, बड़े लंबे चौड़े काले काले सब पहलवान होते हैं, ठीक है। काले नहीं मतलब गोरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे बता दिया है, ठीक है। सुल्तान मूवी से सुल्तानपुर, हरियाणा के पहलवान वगैरह। पहलवान जैसे याद करते हो ना, तो एक मेज़ बनती है, यहाँ लंबा चौड़ा आदमी काला सा होगा, ठीक है, ऐसा। तो हरियाणा के 2 नेशनल पार्क, सुल्तानपुर और कालेसर। मिजोरम में एक नेशनल पार्क है, मैंने लास्ट में से लिख दिए हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। कौन सा है? मुरलेम नेशनल पार्क है। नागालैंड में इंटक या फिर उसको नतांगकी नेशनल पार्क, ये बहुत याद करना आसान है, नतांगकी यानी नागालैंड। और अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क, दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो ये सेशन हम समाप्त कर सकते हैं, करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी ट्रिक, मैंने कुछ ऐसी स्टोरी सुनाई है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा इन्हीं पे याद रख सकते हैं, जैसा आप याद रख पाएँ वैसा इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो है मैप वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, और इसके बाद इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से दिए हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा 9 नेशनल पार्क लिखा है एमपी, 9 के बजाय इसमें आप 11 कर लेना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जम्मू कश्मीर में हेमिस लिखा हुआ है, जबकि हेमिस अब लद्दाख में आ चुका है, इसको आप सही कर लेना। बाकी सब यहाँ पर दिया हो गया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये मैप का स्क्रीनशॉट अब तक आप ले चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। और नेशनल पार्क से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस पर एक वीडियो हम बाद में बना सकते हैं, उस पर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। आप लोग अगर बोलते हैं तो उस क्वेश्चन पर ही हम एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आज के सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है आपको तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने सजेशंस भी कमेंट में दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई भी नया वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आसानी से नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। लोगों से शेयर करवाइएगा, सब्सक्राइब आप करिएगा, लोगों से करवाइएगा, ठीक है। चलिएगा, जय हिंद।